श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी जानकारी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए एक बहुत शुभ अवसर है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी मनाया जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन को लेकर भक्तों के मन में विशेष उत्साह रहता है। जन्माष्टमी के दिन भक्तगण उपवास रखते हैं और आधी रात्रि में यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय रात्रि के 12 बजे विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर यदि आपको सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अनुष्ठान, व्रत कथा और पारण के समय की सही जानकारी मिल जाए तो आप व्रत और पूजन को भली भांति कर सकते हैं और इसका संपूर्ण फल भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 2024 में जन्माष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। क्या है जन्माष्टमी का इतिहास? हिंदू धर्म में भाद्रपद की यानी कि भादो मास की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी तिथि को अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा कारागार में वासुदेव और उनकी पत्नी देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। उसी दिन से इस पर्व को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा है और इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन को आज भी पूरे देश में धूमधाम से कान्हा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण दिन भर उपवास करते हैं और उपवास को आधी रात्रि के 12 बजे जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसी समय अपना व्रत खोलते हैं। जानिए हमारे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और लोग भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करते हैं। भक्तजन दिन भर उपवास का पालन करते हुए और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल का अभिषेक करके और उनका श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद व्रत को तोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था, इसलिए लोग इस दिन दही हांडी का आयोजन भी करते हैं। इसके लिए मटकी जमीन से ऊंचाई पर बांधी जाती है और कोई एक व्यक्ति मटकी में मक्खन भरता है। मटकी फोड़ने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड का आकार बनाते हैं और सबसे ऊपर वाला व्यक्ति मटकी को तोड़ता है। तो आइए अब जानते हैं कि मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। मथुरा की धरती को भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से हर साल इस दिन पूरे मथुरा वृंदावन में उत्सव की धूम होती है और यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पूरे दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में भव्य पूजन किया जाता है और वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कान्हा को शंख जल भरकर और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। इस साल 2024 में 26 अगस्त को पूरे दिन कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रहेगी। रात्रि के समय कान्हा का अभिषेक करने के साथ उनका पूजन किया जाएगा। मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के समय मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और शंखनाद किया जाता है, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय होने लगता है। जन्माष्टमी की तिथि, पूजा का समय क्या है? इस साल जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2024
दिन रविवार को रात्रि 3:39 पर होगा। अष्टमी तिथि का समापन 26 अगस्त दिन सोमवार को रात्रि 2:19 पर होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और 26 अगस्त की आधी रात को यह नक्षत्र मिल रहा है, इसलिए जन्माष्टमी का पर्व इसी दिन मनाना शुभ होगा। जन्माष्टमी व्रत के पारण का समय क्या है? इस साल जन्माष्टमी व्रत का आरंभ 26 अगस्त सोमवार को होगा और इस व्रत का पारण का समय 27 अगस्त को सुबह 6:36 तक किया जा सकता है। हालांकि भक्तगण इस दिन आधी रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के तुरंत बाद भी इस व्रत का पारण कर लेते हैं। जो लोग उसी दिन व्रत का पारण करते हैं वो 26 अगस्त की आधी रात के बाद 12:44 तक इस व्रत का पारण कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत पूजन कैसे करें? जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र पहने, फिर व्रत का आरंभ करें। घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें और सभी भगवान की मूर्तियों को स्नान कराएं। मुख्य रूप से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद नए साफ और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका संपूर्ण श्रृंगार करें और माखन मिश्री का कान्हा को भोग लगाएं। व्रत आरंभ करने से पहले हाथ में अक्षत, फूल और कुछ पैसे लेकर व्रत का संकल्प अवश्य लें। पूरे दिन फलाहार का सेवन करके व्रत का पालन करें और आधी रात के समय कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी करें। श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी कि आधी रात को लड्डू गोपाल को शंख में जल भरकर स्नान कराएं और फिर पंचामृत से बाल गोपाल का अभिषेक करें और बाद में गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं। कान्हा को स्नान कराने के बाद एक साफ कपड़े से उन्हें अच्छे से प्रेम पूर्वक पोंछें, जिससे उनका पानी अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद उनका विधिवत श्रृंगार करें और कानों में कुंडल पहनाएं। फिर पीले वस्त्र पहनाकर लड्डू गोपाल को सुसज्जित करें। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा अवश्य सुनें। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और कान्हा को भोग लगाएं और यदि संभव हो तो कान्हा को घर पर अपने हाथों से तैयार करके 56 भोग अर्पित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने सुविधा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा चीजों का उन्हें भोग लगाएं। भोग में माखन मिश्री अवश्य रखें और अंत में कान्हा की आरती करें और पूजा का समापन करें। पूजा समाप्त करने के बाद भोग की सामग्री खुद भी ग्रहण करें और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटें। इस प्रकार पूरे दिन व्रत का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत की कथा क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव से हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन यशोदा और नंद बाबा ने वृंदावन में किया था। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि या अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। पौराणिक कथाओं की माने तो कृष्ण की माता देवकी थी, जो कि कंस की बहन थी और कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन देवकी और वासुदेव के विवाह के बाद कंस अपनी लाडली बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। उसी समय एक आकाशवाणी हुई जिसमें यह बताया गया कि कंस की मृत्यु का कारण देवकी का 8वां पुत्र होगा। इस आकाशवाणी के बाद कंस ने देवकी की हत्या का फैसला किया ताकि वह किसी भी बच्चे को जन्म ही ना दे सके। लेकिन उसके पति वासुदेव ने कंस से देवकी को माफ करने की विनती की और वादा किया कि वह अपनी हर संतान को जन्म के तुरंत बाद ही कंस को सौंप देंगे।
और उसी के उपरांत कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया और कंस ने देवकी और वासुदेव की एक एक करके 7 संतानों को देवकी से लेकर मृत्यु प्रदान कर दिया। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के सारे पहरेदार सो गए और देवकी और वासुदेव के हाथों में लगी हथकड़ियां खुद ब खुद खुल गईं। उसी समय वासुदेव ने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में लिटाकर यमुना नदी पार करके वृंदावन पहुंचा दिया। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा और नंद के पुत्र के रूप में अपनी पहचान ली और उनका लालन पालन भी भली भांति होने लगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान होने वाले अनुष्ठान कृष्ण जन्माष्टमी को हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस पावन दिन को पूरे देश में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं भी निभाई जाती हैं। इस दिन का प्रारंभ प्रातः काल में व्रत रखने से होता है, जिसमें भक्तगण पूरे दिन उपवास रखते हैं और फलाहार का पालन करते हैं। दिन भर भगवान श्री कृष्ण के भजन और कीर्तन गाए जाते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल को झूले में बैठाकर झूला झुलाया जाता है। इस दिन कई जगहों पर दही हांडी का आयोजन भी होता है, जिसमें मटकी में दही या मक्खन भरकर उसे ऊंचाई पर बांधा जाता है और युवाओं की टोलियां उसे मिलकर तोड़ने का प्रयास करती हैं। इस अनुष्ठान को भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीला का प्रतीक माना जाता है। रात के समय जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, भक्तगण उन्हें दूध और पंचामृत से स्नान कराते हैं और माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में पानी कब पीते हैं? जन्माष्टमी के दिन आप पानी पी सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद तक जल ग्रहण न करने की सलाह दी जाती है। जन्माष्टमी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? जन्माष्टमी के दिन बुजुर्गों और पशु पक्षियों का अपमान नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से गाय का अपमान गलती से भी ना करें। संभव हो तो इस दिन गाय की सेवा अवश्य करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कैसे खोलें? जन्माष्टमी व्रत का पारण करते समय भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री और धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं और उस भोग को आप स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार आप अपना व्रत खोलें और व्रत का पारण करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।